नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी, ग्रुप डी स्टेनोग्राफर इसका प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें देखिए दोस्तों इंग्लिश और जो है मैथ मैंने नहीं कराया था ज़्यादा। और दोस्तों मैथ आप कहीं से भी कर लीजिएगा, इंग्लिश थोड़ा बहुत हम बताते चलेंगे। बाकी आप जो दोस्तों हिंदी और जीएस मैं पढ़ा दूँगा, उसे कंप्लीट से देखेंगे, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी मैं बता दूँगा। देखिए मैथ क्या है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आप ही कर सकते हैं। मैं कराऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा दोस्तों, तो इसलिए मैं हिंदी और जीएस पे ज़्यादा फ़ोकस करूँगा और थोड़ा बहुत इंग्लिश बता दूँगा, ठीक दोस्तों? बाकी आपको प्रीवियस ईयर ये मतलब पूरा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, पूरी बुक मिलेगी आपको टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और जो लेटेस्ट अभी तो मान लीजिए ये प्रीवियस ईयर मैं करा रहा हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस टॉपिक से कौन-कौन से क्वेश्चन आते हैं या मतलब किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये चीज़ अंदाज़ा हो जाएगा यहाँ से आपको। और जब आपको मैं जो है नए कराऊँगा 5 प्रैक्टिस सेट, तो वहाँ से आपकी और ज़्यादा तैयारी मजबूत हो जाएगी। ठीक दोस्तों? तो हम शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है दोस्तों इसमें हिंदी में कि पुष्पांजलि संधि विच्छेद क्या है? तो पुष्पधर अंजलि होता है। क्या होता है? पुष्पधन अंजलि। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दोस्तों देखिए, आपको संधि विच्छेद जब भी पढ़ना हो तो बार-बार आप प्रैक्टिस करें। जैसे मैंने आदित्य पब्लिकेशन की पूरी हिंदी करा दी है। मतलब पूरी बुक ही मैंने करा दिया। अगर आप वहाँ से करते हैं दोस्तों तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैंने उसमें सारे तरीके बताए हैं, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं। हिंदी जब भी आप पढ़ें, हिंदी को पढ़ने का तरीका जीएस नहीं है। जैसे जीएस तो है नहीं हिंदी कि हम उससे जब तक याद ना हो जाए आगे बढ़े, नहीं दोस्तों। हिंदी पढ़ने का तरीका कि आप पढ़ते चले जाएँ बस। एक बार पहले ऐसे पढ़ते चले जाएँ, जब दोबारा पढ़ें तो थोड़ा ध्यान देकर पढ़ने लगेंगे। 3, 4, 5, 6 बार अगर आप एक टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपके माइंड में वो दच बस जाएगा। जैसे मैंने संधि कम से कम नहीं 20 बार पढ़ी है, लेखपाल से लेकर आज तक। कम से कम 20 बार दोस्तों। तो आप समझिएगा कि आपको पढ़ना पड़ेगा और मैं कोई ट्रिक नहीं याद किया हूँ। बस वो अपने आप आ जाता है। जैसे पुस्तक धनालय पुस्तकालय हो जाता है, तो मतलब अपने आप आएगा ना दोस्तों, वो हो जाता है कभी-कभी। जैसे हम ज जानते नहीं, जैसे स्कूल में प्रार्थना नहीं याद होती थी, तो देखिए हम बार-बार पढ़ते थे, बार-बार उसे सुनते थे कॉलेज में, करते थे, अपने आप याद हो गया। हनुमान चालीसा ऐसे याद हो गई। तो वैसे हिंदी भी है। हिंदी जब आप बार-बार पढ़ेंगे, बार-बार पढ़ा अपने आप निकलेगा, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। तो वही तरीका अपनाएँगे, ठीक दोस्तों? अब देखिए संधि, अब इसमें पूछ लेता है कि संधि कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। अब देखिए इसमें कौन-कौन से प्रकार होता है? तो स्वर संधि, जैसे स्वर संधि में कौन-कौन से? तो 5 है, दीर्घ है, गुण है, वृद्ध है, यड़ है, आयाद हो जाएगा। फिर व्यंजन और फिर विसर्ग संधि है। ठीक दोस्तों? अब देखिए यहाँ पे ये हट नहीं रहा, टाइम नहीं हट रहा ये, कोई दिक्कत नहीं। जैसे लिखा आत्मा, तो आत्मा का क्या पूछा है? वचन बदलना है तो आत्मीय हो जाएगा। देखिए बहुवचन हो गया ना, आत्माएँ सॉरी, आत्मीय नहीं आत्माएँ हो जाएगा। अब देखिए एकवचन, बहुवचन, तो आत्मा का आत्माएँ हो जाएगा, गाय का गायें हो जाएगा, माता का माताएँ हो जाएगा, पुस्तक का पुस्तकें हो जाएगा। भले ही दोस्तों ये प्रीवियस ईयर है, लेकिन इसकी जो व्याख्या है ना वो तो नई है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी एग्ज़ाम में। देखिए यहाँ लिखा वाक्यांश को क्रम में बदलिए। तो उसने तेल ही तेल घर आकर जब मैंने बर्तन के ढक्कन को खोला दिखाई देता है। देखिए पहला तो होगा जब, मतलब यहाँ मतलब ये दिखाई देगा, घर आकर मैंने देखा, मतलब घर आकर घर आकर जब मैंने बर्तन के ढक्कन को खोला तो उसमें तेल ही तेल दिखाई दिया। ठीक दोस्तों? तेल ही तेल दिखाई दिया, तो यानी 1 के बाद 4 आएगा। अब 1 के बाद 4 देखिए यहाँ नहीं, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये तो आप कर लेंगे आराम में, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए लिंग मतलब अध्यापक का क्या हो जाएगा? अध्यापिका हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ये पुल्लिंग है और अध्यापिका क्या है? स्त्रीलिंग हो जाएगा। आगे बढ़ जाएँ दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है कि जैसे विशेषण है, तो गति का क्या होगा? गति का विशेषण गतिशील हो जाएगा। गति यानी विशेष से हो जाएगा और गतिशील क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पुस्तक, तो पुस्तक धनालय पुस्तकालय हो जाएगा। ठीक दोस्तों? ये कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में हमेशा बड़ी चीज़ होती है, जैसे बड़ा आ हो जाएगा। ठीक? अब देखेंगे बीच में बड़ा आ लगा है यहाँ पे कालय में। ठीक? जैसे बड़ी ई हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा ना। तो ये सब अगर आएँगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दीर्घ संधि। अब हम आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है वाक्य में कुछ त्रुटि के बिना उसे मतलब सूचित किया जाता है, तो ये सब बताना है कि क्या सही है। जैसे लिखा है रोज़ सुबह, तो रोज़ क्यों लगा? अगर सुबह है तो रोज़ सुबह व्यायाम करने पर स्वास्थ्य बिगड़ता है। अब देखिए दोस्तों इसमें सीधी-सी बात है, गलत तो है ही भई, इसका नंबर बिगड़ता थोड़ो है, स्वास्थ्य अच्छा होता है ना, तो ये गलत हो जाएगा। और जैसे मान लीजिए इसमें एक ही पूछा तो ठीक है, नहीं तो ये मतलब जो है रोज़ ठीक है, ये डेली मॉर्निंग तो ठीक है, ये मतलब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बिगड़ता वाला तो गलत हो जाएगा, अपने आप को गलत हो जाएगा, ठीक? तो ये चीज़ हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये देखिए यहाँ लिखा है रोज़ सुबह व्यायाम करने पर स्वास्थ्य बनता है। अगला क्वेश्चन भूतकाल में बदलिए, जैसे माँ सोती है, तो सीधी-सी बात है माँ सोती थी, भूतकाल में हो गया, वर्तमान में अब माँ सोएगी तो भविष्य काल में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एकता,
एकता क्या क्या हो जाएगा, विलोम शब्द अनेकता, एकता का अनेकता, यानी जैसे हम यूनिटी एक हो गए, अब जैसे अलग अलग बट गए तो अनेक हो गए, ठीक, अनेकता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन धनी का दृढ़ी हो जाएगा, अब दृढ़ी तो ऑप्शन में है नहीं दोस्तों, तो धनी का क्या हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि गुलाब का क्या हो जाएगा, गुलाब का गुलाबी हो जाएगा, ठीक, विशेषण है ना, बदलना है। समानार्थी शब्द पूछा, जैसे कुबेर, कुबेर का समानार्थी क्या हो जाएगा, धनराज, जिसके बाद धन ही धन है। अब देखिए इसके कुछ और हैं, जैसे देखिए धनराज, राजराज, धनाधिप, कन किन्नरेश, पक्षराज, ये सारे हो जाएँगे। ऊँट के मुँह में जीरा मुहावरा, तो सीधी-सी बात है आवश्यकता से बहुत कम है दोस्तों। ऊँट के मुँह में जीरा दोगे तो कुछ नहीं है, ठीक। अगला है मेले में बच्चा खो गया, मेले में बच्चा खो गया तो ये हो जाएगा बच्चा मेले में खो गया, ठीक। मेले में बच्चा खो गया से होगा बच्चा मेले में खो गया दोस्तों। अगला है कि ये हो जाएगा शुद्ध, ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है रोगी को काटकर सेब खिलाओ, सेब को काटकर सॉरी, रोगी को सेब काटकर खिलाओ, ऑप्शन दिया है, रोगी को सेब काटकर खिलाओ, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है समानार्थी शब्द लिखिए, जैसे चतुर, चतुर का क्या हो जाएगा, चालाक हो जाएगा ना समानार्थी, ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएँ। ईज़ी है, बहुत हार्ड नहीं आता है, हिंदी तो कर लेंगे आप लोग। लेकिन हाँ, ये 2017 का है ये, 2000 जो 22-23 में हुआ था जो पेपर, वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट था हिंदी, ठीक। मतलब ऐसा नहीं कि कर ना पाएँगे, आप कर लेंगे, लेकिन थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट था। अगला शब्द चतुर के समानार्थी शब्द चालाक, निपुण, नागर, दक्ष, कुशल, प्रवीण, योग्य, ये सारे हैं दोस्तों, समझ में आया कि नहीं? अगला दिया है कि भविष्यत काल में बदलिए, जैसे बच्ची रो रही थी, तो बच्ची रो रही होगी, ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अगला है वचन बदलिए, जैसे भाला का भालाएँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भालाएँ। एक वचन शब्द भाला का क्या हो जाएगा, भालाएँ। उल्टी गंगा बहती है, ये हो जाएगा विपरीत काम करना, उल्टी गंगा बहना यानी विपरीत कार्य करना, ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन है लिंग बदलिए, जैसे बंदर का क्या हो जाएगा, बंदरिया हो जाएगा, ठीक। सॉरी दोस्तों। अब हम देखते हैं ये जो हमारा क्या है, तो गद्यांश है। दोस्तों आप पढ़ सकते हैं कि नहीं? आज समाज में अपराध और बुराइयां दिखाई देती हैं, नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, हर व्यक्ति स्वार्थ से घिरा है। बिल्कुल सही बात है। उसका मूल कारण प्रेम का ना होना है। हिंसा, द्वेष, वैमनस्य और शत्रुता आदि विकारों का उद्भव भी प्रेम के अभाव में होता है। प्रेम सुखी जीवन का आधार है। प्रेम के अनेक रूप होते हैं, मातृ प्रेम, पारिवारिक प्रेम, ईश्वर प्रेम, आदेश प्रेम आदि। प्रेम का रूप चाहे कोई भी हो, वह प्रगाढ़ और मधुर संबंधों को बनाने वाला है। प्रेम के कारण ही समाज या राष्ट्र प्रगति करते हैं और अनेक समस्याएं स्वतः सुलझ जाती हैं। दो समुदाय, समाज या राष्ट्र प्रेम के कारण ही एक दूसरे से जुड़ते हैं। किसी समस्या का हल भी प्रेम से ही निकल सकता है, क्रोध या झगड़े से नहीं। समाज में फैली सांप्रदायिकता, भेदभाव, द्वेष, शत्रुता, आतंकवाद आदि को यदि मिटाना है तो पहले लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न करना होगा। समाज और राष्ट्र भी तभी प्रगति कर सकते हैं और अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं जब आपसी संबंध सुदृढ़ हों और एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना हो, और यह सब एक चीज से संभव है और वह है प्रेम। ठीक दोस्तों, तो ये चीज दिया है, जैसे दो समुदाय और दो राष्ट्रों में कौन सी भावना जोड़ सकती है, तो वो प्रेम की भावना है। अब मतलब हमें किसके अनुसार जाना है, तो हमें जाना है गद्यांश के अनुसार। अगला है प्रेम के कितने रूप होते हैं, तो प्रेम के तो अनेक रूप होते हैं, तो ये सभी हो जाएंगे दोस्तों। हमने मातृ प्रेम भी देखा, पारिवारिक प्रेम भी देखा, ईश्वर प्रेम भी देखा, ठीक। अगला दिया है कि समाज में होने वाले अपराध और नैतिक मूल्यों के पतन का मूल कारण क्या है, तो यह प्रेम का अभाव है दोस्तों। अगला है कि इस अवतरण का एक उचित है, तो प्रेम का महत्व बताया गया है दोस्तों, शीर्षक, ठीक। तो ये चीज हो जाएगा, तो हमारी हिंदी दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन दिया है कि आतंकवाद को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम की भावना रखनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हिंदी 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इंग्लिश में दोस्तों क्या है, आपको ये देखना है कि कौन सा सही है, कौन सा जैसे करेक्ट पूछा है, तो सीधी सी ऑप्शन से तो गलत है दोस्तों। आप अगर देखे होंगे ऑप्शन से, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ सी होता है, जैसे ए बी एस ई एन सी ई होता है ऑप्शन से। अपरेंट, देखिए आर ए नहीं होगा, ई होगा, ठीक दोस्तों। और यहाँ पे देखिए अटेंडेंस, आप देखे हैं कि नहीं, अटेंडेंस लिखा कई बार देखे होंगे, तो डेंस में ये इस तरह होता है, ये वाला, ठीक। यहाँ देखिए गलत, तो डिसेंट सही है और ओवरऑल होता। अब इनकी मीनिंग जैसे अटेंडेंस, स्कूल में अटेंडेंस लगाते हैं ना, उपस्थिति अपनी। अपरेंट यानी स्पष्ट है, अपेरेंट। अगला दिया है एब्सेंस यानी अनुपस्थित हो जाएगा, तो ये चीज है। आपको जैसे ये सब लगाना है, आपको कैसे मिलान करना है,
लिखा है कि संजय had to put so brightly that on his sunglasses the sun was shining। देखिए दोस्तों, यहाँ से देखिए आप, अगर आप देखेंगे तो देखिए पहले क्या निकलेगा, द सन वाज शाइनिंग सो ब्राइटली, यानी सूरज जो चमक रहा है बहुत ज़्यादा। और उसके बाद जो आएगा, तो संजय हैड टू पुट ऑन हिज सनग्लासेस। देखिए ये अपने हिसाब से लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, मेरे बताने से ये नहीं सीख पाएंगे। इसकी क्लास आप किसी की कर लेंगे तो ज़्यादा ठीक होगा। ठीक दोस्तों, तो ये सब आप कर सकते हैं, मैं इसमें क्या ही बताऊँ इंग्लिश में ज़्यादा। देखिए दोस्तों, यहाँ ऑब्जेक्ट का विलोम क्या होगा, मतलब सॉरी, यहाँ सिनोनिम पूछा है। ऑब्जेक्ट का सिनोनिम दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपोज हो जाएगा। विरोध करना, रोकना, इसका भी वही अर्थ होता है। ठीक, प्रेज़ मतलब प्रशंसा करना, अप्रूव मतलब सहमति हो जाएगा। जैसे लिखा है सुमन्स बर्थडे इज़ नेक्स्ट मंथ, तो देखिए ऑन लगेगा हमेशा। तारीख-वारीख ये इस तरह की जो चीज़ें आती हैं तो ऑन लगता है। ऑन ट्यूज़डे, ऑन संडे, ऑन नेक्स्ट संडे। जैसे यहाँ पे देखिए फिर वही चीज़ आ गया, यहाँ क्या पूछा है? ईदर पूछा कि किसमें ईदर? पावर मैनेजमेंट कंपनी ईटन हैज़ इनॉग्रेटेड इट्स इंडिया इनोवेशन सेंटर एट मगरपट्टा सिटी इन पुणे। तो सीधी सी बात है, अगर आप देखेंगे इसमें कोई इधर नहीं बता रहा दोस्तों। इसमें क्या कह रहा है, नो, यहाँ व्याख्या में तो नो इधर कर रहा है। यस नंबर कहाँ गया, ये नो इधर, तो नो इधर हो जाएगा, इसमें कोई इधर नहीं। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वाला थोड़ा हो सकता था, लेकिन देखिए किसी शहर के बारे में, छोटा सा शहर होगा कोई स्थान, तो ऐट लगा दिया, और ऐट सिटी के बारे में बता दिया। उसके बाद पुणे, ये मतलब बड़ा जिला है उसका, तो इन लगा दिया, तो सही तो है। अगला क्वेश्चन, चूज द मिसस्पेल्ड वर्ड। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर देखेंगे डिसीव, डिसीव दोस्तों देखिए गलत है, आपको दिख रहा है कि नहीं, धोखा देना। देखिए डिसीव दोस्तों देखिए गलत लग रहा है ना, DECEIV होता है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। थोड़ा देखिए, गवर्नमेंट भी सही है, डिवाइस भी सही, फॉरेन भी सही है। करेक्ट, अब इसमें फिर करेक्ट देखना है, स्पेशल तो बिल्कुल ईजी है ना, ये करेक्ट हो जाएगा। अब बाकी जो गलत है वो देख लेंगे आप अपने हिसाब से, दो की वीडियो। यूनाइट, यूनाइट का मतलब होता है ज्वाइन। जैसे मतलब इसका सिनोनिम क्या होता है, यूनाइट मतलब एकत्रित, एक, तो ज्वाइन भी एक हो जाएगा। ठीक, आगे इस तरह। अब देखिए ये क्वेश्चन है, फिर इधर वाला आ गया ना, किसमें इधर है, तो देखिए यहाँ लिखा द गवर्नमेंट विल लॉन्च एन पेंशन स्कीम ऑन फ्राइडे। तो देखिए इसमें आयन का प्रयोग नहीं होगा, ए होगा दोस्तों, छोटी सी मिस्टेक है बस, पेंशन में ए हो जाएगा। अगला दिया है द स्टडी ऑफ द सोसाइटीज एंड पीपल्स ऑफ द पास्ट। तो ये क्या होगा, द स्टडी ऑफ सोसाइटीज एंड पीपल्स ऑफ द पास्ट, ये हो जाएगा, ये दोस्तों हो जाएगा आर्कियोलॉजी। क्या हो जाएगा, आर्कियोलॉजी, द स्टडी ऑफ द सोसाइटीज एंड पुरातत्व विज्ञान के बारे में बता रहा। अगला दिया मिसफेल्ट वर्ड, ये क्या हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा। इसमें नॉलेज गलत है, KNOWLEDJE ठीक, नॉलेज। आगे बढ़ते हैं, फील वेरी प्राउड को बताना है तो फेल्ट वेरी प्राउड हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये हो जाएगा। तो इस तरह आप कर लेंगे कि ना कर पाएंगे। जैसे लिखा सेंथिल इज द बेस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, एमंग ऑल द अदर्स प्लेयर। देखिए सबके बारे में बता, दो के बीच में होता तो बिटवीन लगा देते, लेकिन दो से अधिक के बारे में बता रहा बेस्ट है, तो एमंग आ जाएगा। ठीक, तो मतलब बहुत हार्ड नहीं कि आप ना कर पाए, तो आप करने की कोशिश करेंगे। एंटोनिम जैसे एबोलिश का क्या हो जाएगा, कंटिन्यू। एबोलिश मतलब समाप्त करना, तो कंटिन्यू मतलब शुरू करना। जैसे साइंस ऑफ प्लांट्स, तो ये कहलाता है बॉटनी कहलाता है। ए पीस ऑफ केक, यानी बहुत इजी की बात कर रहा, तो ए मिल्ड पनिशमेंट, ये बहुत सरल कार्य। तो ये सॉरी, हाँ, तो ये बहुत मतलब ए पीस ऑफ केक यानी बहुत इजी की बात कर रहा, तो ए टास्क दैट इज वेरी इजी टू डू। अगला दिया फिर मिलान करने वाला, तो कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या होगा, मेरे ख्याल से देखिए यहाँ दिखा राम, राम विस्यूट सुमित्रा, तो ये पहले हो जाएगा, तो क्यों पहले किस में आएगा देख लीजिए, ए में आ जाएगा। ठीक, तो ये है। उसके बाद रामाय रामया इज सफरिंग फ्रॉम फीवर होता है, ये तो भैया आप बहुत बार देखे होंगे। ठीक, तो इस तरह आप कर सकते कि नहीं। टू प्ले विद फायर यानी खतरों से खेलना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है बिजी, बिजी का एंटोनिम क्या हो जाएगा, सीधी सी बात, आइडल, आलसी। अब पैसेज आप कर लेंगे दोस्तों। ठीक, पैसे रोक के देख लेंगे आप लोग, कर लेंगे, पैसे नहीं पड़े। अब हम थोड़ा जीएस देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने किसके रखरखाव के लिए एक मोबाइल ऐप आरंभ किया है दोस्तों, तो ये हो जाएगा सड़क रोड के रखरखाव के लिए। ठीक, ये देखिए ये आएगा नहीं, ये क्योंकि जो है करंट का है, ये सारे करंट के हैं, तो हम नहीं करंट वाले नहीं पढ़ेंगे। ठीक, फर्जी यहाँ, लेकिन ये भी नहीं पढ़ेंगे करंट। ये देख लीजिए, यूनेस्को ने भारत के पहले धरोहर शहर को घोषित किया था, तो ये अहमदाबाद था। ठीक दोस्तों, 2017 में किया था, अगर आपको याद होगा तब दोस्तों।
आगे अगर हम बात करें, एशिया का ये तीसरा शहर है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, मंगेश तेंदुलकर जिनका, अब तुझसे ये पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मंगेश तेंदुलकर कौन है? ये कार्टूनकार थे, देख लेंगे आप लोग। आगे अगर हम बढ़े दोस्तों तो देख लेते हैं, ये भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के वर्तमान, कोई जरूरत नहीं, भूल जाओगे। एम बाल मुरली कृष्ण क्षेत्र के प्रतिपादक थे, तो कौन थे दोस्तों? कर्नाटक संगीत के थे। ठीक। आगे अगर हम बढ़े दोस्तों, 1893 में विश्व धर्मों के शिकागो सम्मेलन में भारत और, आप बताइए, ये तो सीधी सभी पता है, कौन? स्वामी विवेकानंद है। कब? 1893 ईस्वी में। ठीक दोस्तों। इनका देखिए जन्म, इनका जन्म हुआ था, युवा दिवस के रूप में मनाते हैं 12 जनवरी को 1863 में कोलकाता में हुआ था दोस्तों। ठीक। ये चीज याद रखेंगे आप, जो इंपॉर्टेंट है सारी चीजें बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा देश अपनी मुद्रा के रूप में यूरो का प्रयोग नहीं करता? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है इस तरह के क्वेश्चन। स्वीडन है दोस्तों। देखिए, ग्रीस यूरो को करेगा, फिनलैंड यूरो, एस्टोनिया यूरो, ये सब यूरोप के हैं। स्वीडन भी है, लेकिन स्वीडन क्रोनर करता है, क्रोन कहीं कहीं लिखा मिलेगा। केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित किया जाने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये है माटुंगा। कौन सा है? माटुंगा। अब माटुंगा दोस्तों याद रखेंगे आप। ठीक, तो ये चीज है, ये सब दोस्तों क्या है, करंट का है क्वेश्चन। जैसे कृष्णराज सागर बांध, नागार्जुन कृष्णराज सागर बांध किस राज्य में है? तो ये है कर्नाटका में। कहाँ है? कर्नाटका में। ठीक। एक नागार्जुन सागर बांध है, वो कृष्णा नदी पर है। ठीक, याद रखेंगे दोनों। यहाँ पे देखिए, ये लिखा हुआ है कि इस योजना पर कार्य व निर्माण एम विश्वेश्वरैया ने वर्ष 1932 ईस्वी में शुरू किया था। इस बांध से कावेरी, हिमावती और लक्ष्मण तीर्था नदियां आपस में मिलती हैं। इस बांध की लंबाई कितनी है? तो 39 मीटर ऊंचाई है इसकी, और 2621 मीटर ऊंचाई है, सॉरी लंबाई है। के चंद्रशेखर राव पहले मुख्यमंत्री तेलंगाना के थे दोस्तों। ठीक। आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये किस पार्टी से थे? तो तेलुगु देशम पार्टी थी दोस्तों। अगला, कोली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये दोस्तों महाराष्ट्र का है, कोली। ठीक। अब बताइए इसमें मैं क्या, इसके बारे में क्या ये पढ़ूं पूरा, कोई इसमें हमको इंपॉर्टेंट चीज नजर नहीं आती है। कोंकण क्षेत्र का है, बस ये याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन, चिकनकारी, तो ये लखनऊ की है चिकनकारी, बिल्कुल इजी है, बताने की जरूरत नहीं, कई बार आप पढ़े ही होंगे चिकनकारी। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम बात, अब बताइए ये सब अगर हम पढ़ेंगे भी तो इससे कोई मतलब नहीं कि इसमें किस तरह की जाली लगाई जाती है, फलाना धमकाना, दिमाग को कमजोर करेगा हमारे, फर्जी की चीजें। अगला, वो मध्य एशियाई शासक कौन थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो बाबर था दोस्तों। कौन था? बाबर था। ठीक। अब देखिए बाबर के बारे में अभी बताइए आप, हम जीएस संगम बुक पढ़ा रहे हैं, कितनी लाजवाब बुक है, सारी चीजें मैंने वहाँ डिस्कस की। आज हमारा मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट भी हो गया 3 वीडियो में, छोटी छोटी वीडियो, 30-30 मिनट की वीडियो है दोस्तों। तो आप देखेंगे तभी कुछ होगा, ऐसे नहीं बता सकते ना। 1.5 घंटे में लगभग 1000 क्वेश्चन मेडिवल हिस्ट्री के कंप्लीट हो, 1.5 घंटे में दोस्तों, आप सोच सकते हैं। तो आप करेंगे तभी जान पाएंगे, और सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे वहां से। देखिए पानीपत का जो, बाबर ने 5 बार भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों। इनके पिता थे उमर शेख मिर्जा, फरगना के मतलब ये थे। अगर हम बात करें, पहला युद्ध जो हुआ था इब्राहिम लोदी के बीच, हारे थे इब्राहिम लोदी, 1526 ईस्वी में हुआ था। अगला दिया वायुमंडल दबाव को मापने के लिए, तो भैया वायुमंडल का दबाव पे बैरोमीटर हो जाएगा। अब देखिए ये चारों इंपॉर्टेंट है। देखिए, एनीमोमीटर हवा की शक्ति और गति को मापता है, बोलोमीटर उसमें विकिरण को मापता है, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता है, और विस्कोमीटर द्रवों की श्यानता मापन करता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो ये 1942 में शुरू किया था। ठीक। अब देखिए 1942 में शुरू किया था दोस्तों, और ये मतलब किसके समय में हुआ था? तो लिन लिथगो, कौन थे? लिन लिथगो उस समय थे। क्रिप्स मिशन कब आया था? मैंने देखिए कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला क्रिप्स मिशन, तो ये कब आया था? 1942 में आया था। ठीक दोस्तों। करो या मरो का नारा भी दिए थे गांधी जी, इसी आंदोलन में दिए थे। तो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बढ़ जाएं। पद्म पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो साहित्य के क्षेत्र में, कला, खेलकूद, सब में दिए जाते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ जितने दिए जाते, कला, शिक्षा, उद्योग और विज्ञान, साहित्य, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, सार्वजनिक जीवन आदि के विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। ठीक दोस्तों। आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जो है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक ए आर रहमान की है? सॉरी, ए आर के नारायणन की है? द गाइड है। क्या है? द गाइड है। ठीक दोस्तों, ये याद रखेंगे। बाकी और पुस्तकें अभी दिखा दे रहा हूँ, सारी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखिए यहाँ द सुटेबल बार विक्रम सीट की ही याद रखेंगे। द काइट रनर खालिद हुसैनी की है। द नेम से झुम्पा लाहिड़ी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक। अब देखते हैं, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किस लेखक द्वारा लिखी गई है?
तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई इम्पोर्टेंट पुस्तक है दोस्तों। निम्नलिखित में से किन श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता, बाकी सबके क्षेत्र में दिया जाता है। 1901 से इसकी शुरुआत होती है। अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। ठीक, अर्थशास्त्र का जो मतलब अर्थशास्त्र का जो पुरस्कार है बाद में जोड़ा गया। अल्फ्रेड नोबेल ने 1667 में डायनामाइट का आविष्कार किया। 2017 में विवरण, अब बताइए पूछा जाएगा नहीं, लेकिन याद रखना है वर्तमान वाला। ठीक दोस्तों, अब एक और देखिए, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी की मृत्यु जब हुई थी, मतलब उनको गोली जब मारी गई थी 1948 में। ठीक दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश डूरंड रेखा, तो भारत और अफगानिस्तान, लेकिन अफगानिस्तान अगर ऑप्शन में नहीं दिया है। अब देखिए, भारत और अफगानिस्तान होना चाहिए, लेकिन सॉरी, डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान था पहले, लेकिन जब पाकिस्तान अलग हुआ तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दिया है, तो ये लगाएंगे। कभी कभी ये नहीं दिया रहता, अभी खान सर के यहाँ टेस्ट हुआ था तो ये नहीं दिया था ऑप्शन में। अगर ये टेस्ट में नहीं दिया है दोस्तों, तो हम क्या लगाएंगे, भारत और पाक अफगानिस्तान, लेकिन अब दिया है तो अब किसके साथ हो गया, तो पाकिस्तान और देखिए दोस्तों, आप एक चीज़ समझिए, अफगानिस्तान भारत, अफगानिस्तान पाकिस्तान भारत, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा हो गई, तभी तो रेड क्लिफ लाइन हमारे बीच हुई, तो दो लाइन हमारे बीच नहीं हो सकती ना। तो ये चीज़ हमें याद रखना, ऑप्शन में जो दिया हम उस हिसाब से चले जाएंगे। देखिए, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान हो जाएगा, मैकमोहन इनके बीच 38वीं समानता उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। अगला है 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कमल सिंधु जी थी। अभी वर्तमान का देखना होगा। संस्कृत कौन से राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। अगर वर्तमान में पूछे शास्त्रीय भाषा हमारी कितनी है दोस्तों, तो 11 हो गई हैं। चार 6 जो 5 नई भाषाएं जुड़ी हैं, पाली को मिला के, प्राकृत को मिला के 5 नई जुड़ी हैं, याद रखेंगे। तो करंट से कुछ अपडेट होना है, करंट भी पढ़ना है, 3-4 क्वेश्चन 5 देखने को मिल जाएंगे। ठीक दोस्तों, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए दोस्तों। अब देखिए, इसके बीच मतलब उसके बाद फिर ये क्या मिलेगा, पूरा आपको ये मिल जाएगा, तो आप देख लेंगे, आराम से कर भी लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।